नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। हिमाचल कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी सुशील कुमार शिंदे के हिमाचल दौरे से पहले ही कांग्रेस में गरमाई राजनीति। मुख्यमंत्री के खिलाफ किए जा रहे जुबानी हमले का भी उठेगा सवाल। आश्रय ने अनुराग से पूछा, क्या हुआ क्रिकेट स्टेडियम के वायदे का? 3 स्थानों पर कर रखा है जमीन का चयन। बोले, भाजपा नेताओं की कथनी और करनी में भारी अंतर। नाचन से ब्रह्मदास चौहान ने जताई कांग्रेस के टिकट पर दावेदारी। कहा, अगर टिकट मिला तो कांग्रेस पार्टी की झोली में होगी नाचन की सीट। सुंदरनगर के तहत सलापड़ कॉलोनी में बस सुविधा बंद होने से लोगों में रोष। रोगियों संग स्कूल के बच्चों को आने जाने में हो रही भारी परेशानी। ग्रामीणों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। हिमाचल कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी सुशील कुमार शिंदे के हिमाचल दौरे से पहले ही पार्टी में राजनीति गर्माती नजर आ रही है। आलम यह है कि नए प्रभारी धर्मशाला या शिमला में विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इसको लेकर सभी में संशय का माहौल बना हुआ है। वहीं शिंदे का धर्मशाला दौरा प्रस्तावित है। इसके तहत वे 2 अगस्त को धर्मशाला पहुंचेंगे और उसी दिन जिला पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसी कड़ी में उनका 3 अगस्त को यहां ही मंत्रियों और विधायकों के साथ बैठक करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस का एक धड़ा 3 अगस्त को धर्मशाला में होने वाली बैठक को शिमला में करवाना चाहता है। इसके लिए 2 मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। पार्टी के अधिकतर बड़े नेता शिमला में ही रहते हैं, इसलिए ज्यादा नेताओं को प्रभारी की बैठक के लिए लंबा सफर नहीं करना पड़ेगा। वहीं पार्टी के हर विधायक भी काम से रूटीन में शिमला पहुंचते हैं, इसलिए प्रभारी की बैठक में सभी आसानी से मौजूद रह सकेंगे। दूसरा बड़ा कारण यह भी है कि वर्तमान में कांगड़ा कांग्रेस 2 धड़ों में बटी है। धर्मशाला दौरे के दौरान खुलकर प्रभारी के समक्ष दोनों धड़े आमने सामने हो सकते हैं। विधायकों की नवनियुक्ति प्रभारी से होने वाली बैठक के दौरान पूर्व मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया द्वारा सार्वजनिक तौर पर मुख्यमंत्री सहित अन्य के खिलाफ किए जा रहे जुबानी हमले का मामला भी उठेगा। इसके साथ ही पत्र बम का भी पोस्टमार्टम होगा। उधर चुनाव नजदीक आने के चलते पार्टी से निलंबित चल रहे कांग्रेस नेताओं की भी जल्द संगठन में वापसी हो सकती है। इनमें 4 पूर्व विधायकों सहित 33 के करीब पदाधिकारी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव आशीष शर्मा ने एचपीसीए अध्यक्ष एवं सांसद अनुराग ठाकुर से पूछा है कि मंडी में क्रिकेट स्टेडियम बनाने का जो वादा उन्होंने जनता से किया था, उस वायदे का क्या हुआ। आशीष शर्मा ने कहा कि मंडी में एक कार्यक्रम के दौरान अनुराग ठाकुर ने यहां पर क्रिकेट स्टेडियम खोलने का वायदा किया था और उसके लिए जमीन की मांग की थी। आशीष शर्मा के अनुसार सदर के विधायक एवं कैबिनेट मंत्री अनिश शर्मा ने 1 के बजाय 3 स्थानों पर जमीन देख रखी है और इस बारे में अनुराग ठाकुर को कई बार सूचित भी किया जा चुका है, लेकिन आज दिन तक अनुराग ठाकुर चयनित की गई जमीन की निरीक्षण करवाने के लिए अपनी टीमें नहीं भेज सके हैं। आशीष शर्मा ने कहा कि भाजपा के नेताओं की कथनी और करनी में भारी अंतर है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता बोलते कुछ और हैं और करते कुछ भी नहीं। आशीष शर्मा ने कहा कि जहां पर जमीनों को चयनित किया गया है वहां पर जल्द से जल्द निरीक्षण करवाने की जरूरत है, ताकि जो वायदा जनता के साथ किया है उसे पूरा किया जा सके। आशीष शर्मा ने अनुराग ठाकुर को अपने इस वायदे को जल्द से जल्द पूरा करने की नसीहत दी है। यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र में आके एक बात बोली थी कि मैं स्टेडियम का निर्माण करके दिखाऊंगा, धर्मशाला जैसा स्टेडियम यहाँ पे बनवा के दिखाऊंगा। अगर मुझे विधायक 3 जगहों उतनी संपत्ति जगह का प्रावधान करके देते हैं तो माननीय मंत्री महोदय ने 1 नहीं 2 नहीं 3 जगहों चयन करके उनको बार बार संदेश भेजा कि वे अपनी टीम यहाँ भेजें और इसका चयन करें। तो भाजपा के नेता बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं, उनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। आज तक ना ही यहाँ मंडी में कोई टीम आई और ना ही उन जगहों का कोई चयन हो पाया। मेरा निवेदन रहेगा भाजपा नेताओं से कि पहले वो जो एक वादा लोगों के आगे किया था उसको करने में हमारी मदद करें, ताकि हमारे सदर का ही नहीं पूरे जिले का विकास हो सके। बता दें कि जब अनुराग ठाकुर बीसीसीआई अध्यक्ष थे तो उस वक्त उन्होंने मंडी में क्रिकेट स्टेडियम खोलने का वायदा किया था और इस बात को कैबिनेट मंत्री अनिश शर्मा ने हाथों हाथ लेते हुए जमीन का चयन भी कर लिया था। जानकारी यहां तक मिली थी कि बीसीसीआई की टीमें इसके निरीक्षण के लिए मंडी आ रही हैं, लेकिन आज दिन तक ऐसा नहीं हो सका। हालांकि अभी अनुराग ठाकुर बीसीसीआई अध्यक्ष नहीं है, लेकिन एचपीसीए अध्यक्ष के नाते कांग्रेसी नेता किए हुए वायदों को पूरा करने की मांग उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।
नाचन से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ब्रह्मदास चौहान ने टिकट पर दावेदारी जताई है। हाल ही में सीएम वीरभद्र सिंह ने नाचन दौरे के दौरान टिकट बदलने के संकेत दिए थे। सीएम के इस संकेत के बाद ब्रह्मदास चौहान ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है। ब्रह्मदास चौहान का कहना है कि वह पार्टी के समक्ष भी प्रमुखता से अपना पक्ष रखेंगे। बता दें कि ब्रह्मदास चौहान बीते 28 वर्षों से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हैं और अभी तक विभिन्न पदों पर रहकर पार्टी के लिए अपनी सेवाएं दे चुके हैं। मौजूदा समय में ब्रह्मदास चौहान जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता है। 2012 के विधानसभा चुनावों में भी ब्रह्मदास चौहान ने टिकट पर दावेदारी जताई थी, लेकिन टिकट न मिलने पर पार्टी प्रत्याशी के लिए कार्य किया था। बता दें कि बीते 10 वर्षों से नाचन में कांग्रेस जीत हासिल नहीं कर पाई है और यही कारण है कि हाल ही में सीएम वीरभद्र सिंह ने नाचन दौरे के दौरान टिकट बदलने के संकेत दिए थे। सीएम के इस संकेत के बाद ब्रह्मदास चौहान ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है। ब्रह्मदास चौहान का कहना है कि वह पार्टी के समक्ष भी प्रमुखता से अपना पक्ष रखेंगे। पत्रकारों से बात करते हुए ब्रह्मदास चौहान ने टिकट मिलने पर जीत का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि वह एक नेता की तरह नहीं बल्कि एक सेवक की तरह काम करना पसंद करेंगे। कांग्रेस पार्टी से अगर मुझे टिकट मिलता है तो मैं पूरा विश्वास लाता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी की जो सीट है वो कांग्रेस पार्टी की झोली में डाल। अपनी ईमानदारी से जो मैंने अभी सेवा की है, मैंने एक व्यापार करने के लिए नहीं की। मैं एक ईमानदारी और सच्ची निष्ठा से एक नेता के रूप में काम नहीं करूंगा। मैं एक सेवादार के रूप में काम करूंगा। सेवा भाव से, मैं ईमानदारी से जैसे मैंने काम किया वैसे ही मैं काम करूंगा। ब्रह्मदास चौहान ने बताया कि 4.5 वर्ष पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह ने उन्हें 2017 के चुनावों में टिकट दिलाने का भरोसा दिलाया था। ब्रह्मदास चौहान ने बताया कि वह सीएम वीरभद्र सिंह को उनके द्वारा किया हुआ वायदा याद दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि संगठन में उनके कार्यों की पूरी जानकारी पार्टी हाईकमान को है और उस आधार पर वह टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। जब मेरा राज साहब से मुलाकात हुई थी तो राज साहब से मैं मिला था, मेरे साथी लोग, तो उसमें राज साहब ने मुझे कहा था कि 5 साल ऐसे बीत जाते हैं। तो मैंने उस वक्त जब मिला तो उन्होंने कहा कि 5 साल बीतने के बाद जब अगली बार जब टिकट की बारी आएगी तो ब्रह्मदास चौहान जी आपको हम पूरा से इस टिकट के लिए पूरा हम सहयोग देंगे आपका। बता दें कि ब्रह्मदास चौहान मौजूदा समय में विभिन्न समाज सेवी संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं और एक लंबे समय से पार्टी के साथ साथ समाज सेवा के कार्यों को निभा रहे हैं। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सुंदरनगर के भोजपुर बाजार में अवैध पार्किंग को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में एसडीएम सुंदरनगर ने अवैध पार्क हुई गाड़ियों पर लगाम कसते हुए अंधाधुंध चालान किए, जिसमें पुलिस विभाग से डीएसपी तरनजीत सिंह ने भी मोर्चा संभाला और कई वाहन मालिकों को कड़ी हिदायत देकर अपनी पार्किंग की व्यवस्था करने को कहा। शनिवार को एसडीएम सुंदरनगर ने भोजपुर बाजार में अवैध पार्किंग को लेकर अवैध पार्क हुई गाड़ियों पर लगाम कसते हुए अंधाधुंध चालान किए। इस दौरान एसडीएम ने बताया कि पार्किंग के लिए स्थान चिन्हित किए गए हैं, जहां जल्द ही डिस्प्ले बोर्ड लगा दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि लोगों को पार्किंग को लेकर सचेत करने के उद्देश्य से आज बाजार का दौरा किया गया। पार्किंग एरियाज नोटिफाइड है, उसको जल्द से जल्द जो है उस पर डिस्प्ले बोर्ड्स वगैरह लगाने के हमने आदेश दिए हैं कमेटी को। और साथ ही साथ जो बाज़ार के एरिया में जहाँ पे रास्ता के तंग है वहाँ पे कंजेशन को अवॉइड करने के लिए आइडल पार्किंग के खिलाफ जो पहले से ही पुलिस विभाग ने मुहिम छेड़ी हुई थी उसी को हम आगे ले जा रहे हैं, ताकि जो आने जाने वाले जो लोग हैं उनको दिक्कत ना हो। स्कूल के बच्चे हैं, उनकी छुट्टी के टाइम या जब होगी उनकी स्कूल खुलेंगी तब कंजेशन की प्रॉब्लम ना दिखे। और जो इमरजेंसी वाहन हैं जैसे एम्बुलेंस हुआ, फायर ब्रिगेड हुआ, इस तरह के वाहनों की जब में कभी रुकावट का सामना ना करना पड़े। तो आइडल पार्किंग की शिकायतें थोड़ी बहुत वो आ रही थी, तो उसी सिलसिले में हमने डिसाइड किया कि हम जो है थोड़ा सा लोगों को भी सचेत करें और खुद जो है मौके पे आके जाएं। बता दें कि पिछले कई दिनों से भोजपुर बाजार में वाहन अवैध रूप से खड़े किए जा रहे थे, जिससे आए दिन जाम की स्थिति बन रही थी और वहीं स्कूली बच्चों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते आज एसडीएम श्वेता ने खुद अवैध पार्क किए वाहनों पर शिकंजा कसा। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स
IIT, JEE, NEET, AIIMS, AFMC preparation since 2000. Specific coaching starts for HP Police Constable Test, Bank, Post Office Clerks Test, TGT Art, Science TET, JBT Art Science. Coaching Division, Padal Town, Mandi, Himachal Pradesh. Admission started for also Providyal Memorial Polytechnical College located at Bijni Mandi in the branches Computer Science Engineering, Civil Engineering, Electrical Engineer. Special scholarship provision for all categories. So please contact 01905 237760 94180 25164 94189 35003. सोलन में जीएसटी की भ्रांतियों से परेशान स्क्रैप डीलरों को आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों ने शिविर लगाकर विभिन्न जानकारियां दी और उनकी भ्रांतियों को दूर किया। इसमें आबकारी एवं कराधान विभाग के ईईटीसी रवि सूद ने डीलरों के सवालों का जवाब भी दिया। स्क्रैप डीलर एसोसिएशन के प्रधान राजू ने बताया कि शहर के डीलरों को जीएसटी के कारण कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इन दिक्कतों को दूर करने के लिए यह शिविर काफी अच्छा साबित हुआ। उन्होंने बताया कि सोलन के स्थायी स्क्रैप डीलर पूरा टैक्स देकर अपना कार्य करते हैं, लेकिन दूसरे राज्यों से अस्थायी तौर पर यहां पर आकर कार्य करने वाले डीलरों पर भी शिकंजा कसने की मांग इस शिविर में की गई है। व्यापार करना है जो वो आसान हो गया है कि उसमें दो ही प्रकार के टैक्स है स्क्रैप रूम, एक 18% है और एक 12% है। तो इससे हम बिल्कुल संतुष्ट है हमारा स्क्रैप एसोसिएशन कि इसमें हमारे को बहुत सी राहत मिली है कि आज हमने इसी माध्यम से इस मीटिंग को रखा है। कुछ व्यापारी बाहर से आते हैं, वो सामान बिना टैक्स से वो बाहर के राज्यों में ले जाती है और हमारी हिमाचल सरकार को भी इसमें बड़ी दिक्कत आती है। वो जो टैक्स है उसमें नुकसान होता है। हमारी एसोसिएशन ने बिल्कुल ये निर्णय लिया है, अगर कोई बाहर का व्यक्ति बिना टैक्स से सामान जो लेकर जाएगा तो उसके लिए हम सभी यूनियन सख्ती से लागू करेंगे और हम जो टैक्स डिपार्टमेंट है उनका भी सहयोग लिया जाएगा और पुलिस का भी सहयोग लिया जाएगा। वहीं ईएटीसी रवि सूद ने बताया कि स्क्रैप डीलरों को जीएसटी को लेकर आ रही समस्याओं के बारे में चर्चा की गई और उन्हें जीएसटी में रजिस्टर्ड टैक्स भरने के बारे में विस्तार से बताया गया। आज हमारी जीएसटी वर्कशॉप स्क्रैप डीलर से रिलेटेड थी। इनकी कुछ क्वेरीज थी सोलन डिस्ट्रिक्ट से, सारे स्क्रैप डीलर्स इकट्ठे हुए हैं और इनकी क्वेरीज थी रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन, कैसे इन्होंने क्लेम रिवर्स चार्ज में जो हमारा रिवर्स चार्ज आरसीएम है उसको कैसे क्लेम करना है उस हिसाब से, और इनकी हमने क्वेरीज का सारा रिप्लाई दे दिए हैं और ये सेटिस्फाइड भी है। किस तरीके से इन्होंने रिटर्न फाइल करनी है वो भी हमने इनको बता दिया है। गौरतलब है कि स्क्रैप का काम करने वाले विक्रेता दो तरह की टैक्स की श्रेणी में आ रहे हैं, जिसको लेकर उन्हें पूर्ण जानकारी मुहैया करवाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। मंडी स्थित ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता के कार्यक्रम में मंडी जिला परिषद अध्यक्षा चंपा ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने संस्थान में मेहंदी प्रतियोगिता में भाग लेने वाली प्रतिभागियों की प्रतिभा की सराहना की। उन्होंने मेहंदी प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। इस मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष चंपा ठाकुर ने कहा कि महिलाएं आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं और शिक्षित होकर हर क्षेत्र में अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कर रही हैं। उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को भी प्रतिभागियों के साथ साझा किया। हम समाज में अगर हम अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा। पैसा, महल, गाड़ियाँ कुछ साथ नहीं जाएगा। अगर हम सेवा करेंगे, ये समाज सेवा ही हमारे साथ जाएगी। कि कुछ जाएगा हमारे साथ, कुछ नहीं जाएगा। अगर मैं ये जो समाज सेवा कर रही हूँ यही मेरे साथ जाएगा। मैं 10,000 के कपड़े में कैसी लगूंगी, 1000 रुपए के भी कैसी लगूंगी। तो मैं चाहती हूँ कि मैं 1000 रुपए वाला कपड़ा पहनूँ और 9,000 जो अपने लोगों के बीच में जो मेरे को पॉकेट खर्चा मिलता है उसको मैं गाँव के लोगों के बीच में जहाँ जरूरतमंद है उनको दूँ। तो ये जो चीज़ है ये हम एक ठान के चले हुए हैं। उसी तरह से आप बेटियाँ समाज में दो परिवारों को जोड़ती हैं बेटियाँ, मायका भी ससुराल भी, दोनों का तालमेल रखती हैं बेटियाँ। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। प्रदेश सरकार बड़े बड़े विकास के वादे करती है, जिसमें सरकार द्वारा हर रोजगार और विकलांगों को नौकरी देने की बात भी की जाती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे बुजुर्ग की दुख भरी दास्तां बताने जा रहे हैं जिसको देख आपका दिल भी पसीज जाएगा।
सुंदरनगर उपमंडल के तहत आने वाली ग्राम पंचायत खिलड़ा के गांव मंगला डाकघर मैरमसीद के ब्रेस्तु राम को 14 साल आईपीएच विभाग में बतौर बेलदार सेवाएं देने के बाद भी 90% दिव्यांग मुलाजिम को सरकारी सुविधाओं का लाभ आज दिन तक नहीं मिल पाया है। इस बात को लेकर ब्रेस्तु राम का परिवार वर्तमान में दाने दाने को मोहताज होकर रह गया है। विभागीय लापरवाही का खामियाजा वर्तमान में ब्रेस्तु राम का परिवार भुगतने को विवश है। ब्रेस्तु राम की पत्नी बगली देवी की पथराई आंखों के आंसू भी गरीबी को देख देख कर सूख गए हैं, लेकिन सेवा निवृत्ति के 8 साल बीत जाने के बाद भी ब्रेस्तु राम के हाथ खाली के खाली ही हैं। ब्रेस्तु राम ने आईपीएच विभाग के कुल्लू जिला से अपनी सेवाएं बतौर बेलदार देनी शुरू की थी। 10 साल कुल्लू और उसके बाद 4 साल सुंदरनगर आईपीएच डिवीजन में सेवाएं दी। 60 साल की उम्र में ब्रेस्तु राम को बिना पेंशन सहित अन्य वित्तीय लाभ दिए बिना ही विभाग ने सेवानिवृत्त कर दिया। ऊपर से 90% शारीरिक तौर से दिव्यांग ब्रेस्तु राम, जो कि दोनों टांगों से अक्षम है, चलने फिरने में असमर्थ है, कृत्रिम टांगे लगाकर अपनी जिंदगी के पल जैसे तैसे जी रहा है। लेकिन विभाग के बार बार चक्कर काटने के बावजूद भी उसके नाम की फाइल पिछले 8 सालों से कभी एक टेबल पर तो कभी दूसरे टेबल पर घूमकर मात्र चक्कर ही लगा रही है। 10 साल में कुल्लू में नौकरी डेली वेज में किया है। 4 साल में सुंदरनगर डेली वेज से रिटायर किया मेरे को, और मेरी दोनों टांगा नहीं आई। ना मेरे घर में कोई ऐसा कमाने लगा, ना मुझे पेंशन, ना कोई बेनिफिट कुछ नहीं दिया सरकार ने आज तक। फिर 10 साल कुल्लू लाए, 4 साल सुंदरनगर लाए, आज तो कोई कुछ नहीं, तो दोनों टांगा आई नहीं। मेरे कमाने वाला कोई नहीं है, कोई देना कुछ भी नहीं। भूख हड़ताल बैठिया नहीं सरकार ने कितना फैसला दिया। उधर आईपीएच विभाग मंडल सुंदरनगर के अधिशांशी अभियंता उदय कुमार बोध का कहना है कि ब्रेस्तु राम के साथ विभाग को पूरी सहानुभूति है, लेकिन विभाग ने केस सरकार को भेजा है। बेलदार का पद सृजित होते ही ब्रेस्तु राम को तमाम लाभ तय समय सीमा से मुहैया करवा दिए जाएंगे। जैसे आप श्री ब्रेस्तु राम के रेगुलाइजेशन के लिए पूछ रहे थे, तो जैसे ही इनका हमें कोर्ट का ट्रिब्यूनल का डिसीजन आया, उसी के मुताबिक हमने तुरंत इसकी केस की सैंक्शन के लिए तुरंत आपके हायर ऑफिस को भेज दी गई है। जैसे ही इसकी गवर्नमेंट से अप्रूवल होंगे, उसके हिसाब से हम इसके जो बेनिफिट या जो भी इसके एरियर वगैरह रहते हैं, जैसे सैंक्शन आने के बाद उसको रिलीज किया जाएगा। ब्रेस्तु राम की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है। ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाने पर विभाग को तय सीमा अवधि में पेंशन समेत अन्य तमाम लाभ देने के आदेश हुए हैं, लेकिन धरातल पर विभाग ने ट्रिब्यूनल के आदेशों को भी ताक पर रख दिया है। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, IIT, JEE, NEET, AII, MS, AFMC preparation since 2000. Specific coaching starts for HP Police Constable Test, Bank, Post Office Clerks Test, TGT Art, Science TET, JBT Art Science. Coaching Division, Padal Town, Mandi, Himachal Pradesh. Admission started for also Providyal Memorial Polytechnical College located at Bijni Mandi in the branches Computer Science Engineering, Civil Engineering, Electrical Engineer. Special scholarship provision for all categories. So please contact 01905 237760, 94180 25164, 94189 35003. प्रदेश के जिला मंडी में प्रदेश का पहला क्लस्टर विश्वविद्यालय बनने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार ने अपने हिस्से की 10% राशि जारी कर दी है। बता दें कि क्लस्टर विश्वविद्यालय के लिए केंद्र सरकार पहले ही 24 करोड़ की पहली किस्त जारी कर चुकी है। कुल 55 करोड़ का बजट क्लस्टर विश्वविद्यालय के लिए स्वीकृत हुआ है। सरकार से फंड जारी होने के बाद शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय के प्रस्ताव को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। संभावित है कि हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र में इसको लेकर बिल पेश किया जाएगा। क्लस्टर विश्वविद्यालय मंडी में बनाया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश के 6 जिलों के कॉलेजों को इसके तहत शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए मंडी क्लस्टर विश्वविद्यालय के तहत कांगड़ा, मंडी, चंबा, हमीरपुर, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिला के कॉलेज शामिल किए गए हैं।
शिमला विश्वविद्यालय में शिमला, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर, ऊना और किन्नौर जिला के कॉलेज आएंगे। मंडी जिला के 4 कॉलेजों मंडी, सुंदरनगर, द्रंग और बासा में नए विश्वविद्यालय के कैंपस बनाए जाने हैं। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने क्लस्टर विश्वविद्यालय को खोलने का प्रस्ताव तैयार किया था। केंद्र सरकार ने हिमाचल की 55 करोड़ रुपए की डीपीआर को मंजूरी दे दी है। बता दें कि केंद्र सरकार ने क्लस्टर विश्वविद्यालय का मंडी कॉलेज को लीड कॉलेज बनाया है। इसके तहत मंडी कॉलेज में स्कूल ऑफ लॉ, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर प्लानिंग, स्कूल ऑफ टीचर एजुकेशन, स्कूल ऑफ जियोफिजिकल साइंस, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट खोला जाएगा। द्रंग कॉलेज में स्कूल ऑफ लैंग्वेज और स्कूल ऑफ साइंस खुलेगा। बासा कॉलेज में स्कूल ऑफ टूरिज्म स्टडी, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी साइंस खुलेगा। सुंदरनगर कॉलेज में स्कूल ऑफ अप्लाइड साइंस, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडी और स्कूल ऑफ फार्मेसी खोला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। जय श्री राम युवक मंडल स्लापड़ का एक प्रतिनिधिमंडल एसडीएम सुंदरनगर से मिला। उन्होंने स्लापड़ कॉलोनी एरिया में बीबीएमबी की बस सुविधा बंद होने पर कड़ा ऐतराज जताया। ग्रामीणों का यह दल एसडीएम से भाजपा नेता अभिषेक ठाकुर की अगुवाई में मिला। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 34 सालों से बीबीएमबी प्रबंधन द्वारा स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए प्रत्येक घंटे एक बस स्लापड़ कॉलोनी जाने के लिए लगा करती थी। इस बस में स्कूली बच्चों के अलावा वृद्ध व रोगी जो कि स्लापड़ कॉलोनी तक जाया करते थे, लेकिन पिछले 4 माह से इस बस सेवा को बीबीएमबी प्रबंधन द्वारा बंद कर दिया गया है, जिसके कारण रोगियों संग स्कूल के बच्चों को आने जाने में परेशानियां पेश आ रही हैं। लोगों ने एसडीएम से मांग की है कि इस सुविधा को दोबारा से बहाल किया जाए ताकि लोगों को सुचारू रूप से बस सुविधा का लाभ मिल सके। मैं राकेश कुमार जय श्री राम युवक मंडल का प्रधान हूँ। तो बीबीएमबी प्रबंधन द्वारा ये पिछले 40 सालों से बस चली हुई थी, जिसको अचानक बस कर दिया है, बंद कर दिया है। तो हम प्रशासन के माध्यम से प्रबंधन को जताना चाहते हैं कि ये जो बस है इसको चालू किया जाए, नहीं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। उधर एसडीएम का कहना है कि बीबीएमबी प्रबंधन से जनहित के लिए शुरू की गई सुविधा को बिना किसी कारण के एकाएक बंद करने के लिए जवाब तलबी की जाएगी। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। सरकारी काम के बहाने दूसरे जनपदों में घूमने वाले पुलिस अधिकारियों पर पुलिस मुख्यालय की नजर टेढ़ी हो चली है। मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी के लिए निर्देश जारी किए हैं कि वे बिना वरिष्ठ अधिकारियों की लिखित मंजूरी के जिला नहीं छोड़ सकेंगे। इस आदेश के बाद भी अगर किसी अधिकारी को बिना मंजूरी दूसरे जिले में घूमते पाया गया तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। पिछले कुछ समय में पुलिस मुख्यालय को ऐसी कई शिकायतें मिली कि एसपी जिले में मौजूद नहीं है। 1-2 बार ऐसा भी हुआ कि मुख्यालय में एसपी को फोन करने पर पता चला कि वे किसी काम से मुख्यालय ही आए हैं। वहीं दूसरी प्रदेशों से सटे जिलों में तैनात कुछ एसपी रात में गायब हो जाते थे। विभागीय स्तर पर जानकारी में पता चला कि वे दूसरे शहरों में घूम रहे होते थे। मुख्यालय ने अधिकारियों के इस रवैये को गैर जिम्मेदाराना मानते हुए सख्ती शुरू कर दी है। आदेश दिए हैं कि जिला छोड़ने से पहले एसपी को अपनी रेंज के डीआईजी या आईजी से अनुमति लेनी होगी। इसके बाद रेंज से बाहर कहीं भी जाने की स्थिति में पुलिस मुख्यालय के आला अधिकारियों से पूर्व में मंजूरी लेना जरूरी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। हिमाचल कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी सुशील कुमार शिंदे के हिमाचल दौरे से पहले ही कांग्रेस में गरमाई राजनीति। मुख्यमंत्री के खिलाफ किए जा रहे जुबानी हमले का भी उठेगा सवाल। आश्रय ने अनुराग से पूछा क्या हुआ क्रिकेट स्टेडियम के वायदे का, 3 स्थानों पर कर रखा है जमीन का चयन। बोले भाजपा नेताओं की कथनी और करनी में भारी अंतर। नाचन से ब्रह्मदास चौहान ने जताई कांग्रेस के टिकट पर दावेदारी। कहा अगर टिकट मिला तो कांग्रेस पार्टी की झोली में होगी नाचन की सीट। सुंदरनगर के तहत स्लापड़ कॉलोनी में बस सुविधा बंद होने से लोगों में रोष। रोगियों संग स्कूल के बच्चों को आने जाने में हो रही भारी परेशानी। ग्रामीणों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन।